हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आने के लिए आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ 15 मिनट दुकान ज़्यादा खुली रखने की सज़ा मौत हो सकती है। साल 2020 में तमिलनाडु के सत्तानकुलम में एक ऐसा ही घटना हुआ था। आज 6 साल बाद मदुरई की अदालत ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 पुलिस ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उस काली रात को क्या हुआ था और कैसे इस परिवार ने इंसाफ की जंग जीती। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि खाकी वर्दी की घमंड और एक साधारण परिवार की जीत की दास्तान है। राज और उनका बेटा बेनिक्स कोई बड़े गुंडे या नेता नहीं थे। वो एक बहुत ही मेहनती और शरीफ मिडिल क्लास परिवार से थे। जयराज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम एपीजे मोबाइल्स रखा था। 19 जून 2020 की शाम लॉकडाउन का वक्त था, क्योंकि उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान लॉकडाउन के तय समय से 15-20 मिनट ज़्यादा देर तक खुली रखी थी। बस इसी बात पर हल्की सी लड़ाई हुई और पुलिस ने जयराज को उठा लिया। दोस्तों, उस रात थाने में जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। 9 पुलिस वालों ने मिलकर बाप बेटे को पूरी रात ना पीटा कि उनके शरीर पर 1 इंच जगह भी नहीं बची थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले गया तो उनकी हालत पुलिस की पिटाई के कारण बहुत गंभीर हो गई थी। इसलिए 22 जून 2020 को बेनिक्स की मौत हो गई और उनके पिता जयराज की मौत अगले दिन 23 जून 2020 को हो गई थी। जयराज की पत्नी और बेनिक्स की मां इस पूरी कानूनी लड़ाई में न्याय के लिए बहुत संघर्ष किया है। दोस्तों, जब से हादसा हुआ परिवार पूरी तरह टूट गया था। घर के एकमात्र बेटा और घर का एक मुखिया दोनों एक साथ चले गए थे। एक तरफ उन्हें अपने अपनों का खोने का दुख था और दूसरी तरफ उन्हें उन्हीं लोगों से लड़ना था जिन्हें समाज रक्षक मानता है। जयराज की पत्नी और बेनिक्स की मां 6 साल तक हार नहीं मानी। उन्होंने हर एक हालातों में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस के बड़े ऑफिसरों के दबाव के आगे नहीं झुके। जब तक परिवार को इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखी, तब तक परिवार ने चैन की सांस नहीं ली। इस केस में उसी थाने में रहने वाले कांस्टेबल रेवती ने अपनी टीम के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने मजिस्ट्रेट और सीबीआई को सच बताया। उनकी गवाही ने ही इस केस को मजबूत बनाया, क्योंकि बाकी पुलिस ऑफिसरों ने सबूत मिटाने में और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने में लगे थे। उन्होंने बताया कि कैसे रात भर उन दोनों को पीटा गया था और उस रात थाने में क्या हुआ था। इस गवाही ने केस का रुख बदल दिया है। दोस्तों, जयराज और बेनिक्स के केस में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 6 अप्रैल 2026 को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। जज ने कहा कि रक्षक की भक्षक बन गए थे। हिरासत में हुई मौत के लिए इंस्पेक्टर श्रीधर, एसआई रघु गणेश और एसआई बालकृष्णन सभी 9 पुलिस अधिकारियों के एक पूरे समूह को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। वो 9 जने का नाम इस पीडीएफ में दिया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो यह बीमारी का मामला नहीं बल्कि पुलिस की बर्बरता का मामला था, जो अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अब 9 पुलिस ऑफिसरों को सजा सुनाई गई है। दोस्तों, जयराज और बेनिक्स सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक हंसते खेलते परिवार की कहानी है। जयराज ने अपनी पूरी जिंदगी एपीजे मोबाइल्स को बनाने में लगा दी ताकि वो अपने बेटे बेनिक्स को एक अच्छा भविष्य दे सके। दोस्तों, जरा सोचिए, जिन पुलिस वालों पर हम भरोसा करते हैं वही उनके दुश्मन बन गए थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सज़ा काफ़ी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करके उस परिवार की हिम्मत को सलाम करें। जय हिंद।